चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। बड़ी अपडेट्स की एक नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर देखते हैं। भूल से भी ना करें ये गलती, वरना लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना। दरअसल हमारे देश के करदाताओं के लिए आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय को छुपाता है तो उसे 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाल ही में ITR विभाग की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए, क्योंकि कई लोग ITR रिटर्न दाखिल करते समय अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करते, इसलिए उनके लिए ये सख्त चेतावनी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर नया इतिहास रच दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका परीक्षण सफल रहा, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना तेज है, यानी एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो जाए तो इसे रोक पाना नामुमकिन है। रूस और चीन को टक्कर देते हुए भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण कर एक नया इतिहास रच दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO को इसकी सफलता पर बधाई दी। और चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय विदेश दौरे पे हैं, उन्हें नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। ये नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए PM मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों की मित्रता को समर्पित है। PM मोदी से पहले ये पुरस्कार सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। उसके बाद PM मोदी ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। वहीं सोमवार से G20 सम्मेलन भी शुरू होने जा रहा है। दुनिया की नजरें ब्राजील में कई अहम मुद्दों पर टिकी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया, और महंगाई के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच एक्स पर एक यूजर ने पूछा था, मैं बढ़ती महंगाई की चिंता को समझती हूँ और मैं आपकी पोस्ट की सराहना भी करती हूँ। PM नरेंद्र मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार है, हम लोगों की सुनते और उन पर ध्यान देते हैं। हाल ही में मैंने आपको महंगाई के आंकड़े भी बताए थे, जिसके बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार कुछ नए प्रयास भी कर रही है ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। वैसे दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सरसों, मूंगफली और सोयाबीन समेत कई तरह के तेलों के दाम की बढ़ोतरी है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले उन खबरों में बताया था कि लोगों की रसोई का खाना इतना महंगा हो गया, दाल, मिर्च, मसाले से लेकर हरी सब्जियां तक सब कुछ इस समय काफ़ी महंगा हो गया, और टमाटर की बढ़ती महंगाई पर सरकार ने राहत दी है। अब सरकार का कहना है कि बेहतर आपूर्ति के कारण एक महीने में टमाटर की कीमतों में 22% से ज़्यादा की कमी देखी गई है। चलिए देखते हैं छोटे किसान भाइयों के लिए अगली बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर और आलू के दामों को गिरने से रोका जाएगा, मॉडुलर रेट तय किए जाएंगे और उनका घाटा भी सरकार उठाएगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है, क्योंकि जब भी प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसानों को बड़ा घाटा होता है। इसीलिए अब ICR लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट के बीच का अंतर सरकार किसानों को देगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 50-50% घाटा वहन करेगी, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की ये अच्छी योजना है जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सके। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। दोस्तों, GST को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब किराएदार को 18% GST देना होगा, लेकिन बाद में वो वापस भी हो जाएगा। दरअसल देश भर में सर्विस चार्ज मैकेनिज्म RCM लागू हो चुका है, और इसके तहत ये पहली बार होगा कि जब किराएदार को भी GST देना होगा। अभी तक मकान मालिक अपने रिटर्न में ये बताता था कि वो बिल्डिंग का मालिक है और इससे किराए से कितनी आय हो रही है। इसके लिए उसे GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के तहत मकान मालिक के साथ साथ किराएदार भी GST में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और उसके बाद किराएदार को भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस बात की जानकारी देनी होगी कि उसे कितना किराया देना होगा, यानी उसने कितना किराया दिया और उसे किराए पर 18% GST लगेगा। हालांकि सरकार ने एक राहत दी है कि आगे के रिटर्न में किराएदार का जो टैक्स बनेगा उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी चुकाए गए टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस मिलेगा। तो GST को लेकर सरकार ने नई योजना बनाई, आप विस्तार से देख सकते हैं। इन संपत्तियों को भी रेंटल इनकम माना जाएगा। हालांकि एक नियम में एक राहत है, अगर मकान मालिक और किराएदार दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो GST भी नहीं लगेगा। अगर GST में रजिस्टर्ड है तो उसे जोड़कर 18% GST ही वसूला जाएगा। इसे टैक्स में हेराफेरी रुकेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा, और साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न होने पर नाराजगी जताई, और केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी जारी किए कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। अब खबर यह है कि चीन की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने
लेह से पैंगोंग तक एक नई सुरंग बनाने की तैयारी कर ली है, जिससे चीन सीमा के आसपास भारत की आवाजाही बढ़ जाएगी। भारत की नेटवर्क सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। 8 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर केंद्र सरकार की लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर में देखें, एक और नियम लागू हुआ है। अब शादी में जाने वाले वाहनों को सेफ सफर ऐप में रजिस्टर्ड करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नया नियम उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार ने ये निर्देश भी जारी किए हैं और कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर आप बस या कार लेकर बारात जैसी शादी में जा रहे हैं तो उन वाहनों का सीधे सेफ सफर मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना घटी, जिसमें 10 नवजात शिशुओं की जान चली गई। उसके बाद प्रशासन जागा और पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, इसलिए योगी सरकार ने ऐसे 80 अस्पतालों को बंद करने का नोटिस भी जारी कर दिया। वैसे दुख की बात यह है कि इस झांसी अग्निकांड में एक और नवजात शिशुओं के टेस्ट किए गए। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। और दोस्तों, झांसी हादसे के बाद आप देखिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया। एमपी की मोहन यादव सरकार ने अस्पतालों में अग्नि और विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, कुछ राजनीतिक अपडेट्स देखते हैं। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो सीएम की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री महायुति से होगा। फडणवीस ने भी खुद को रेस से बाहर बताया। ऐसे में देखना होगा कि अगर महाराष्ट्र में ये राजनीतिक दल जीतते हैं तो सीएम का चेहरा कौन होगा। इधर देखिए, दिल्ली में भी राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और पार्टी से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ने में समय बर्बाद किया, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं कर सके। अब ये देख सकते हैं, उन्होंने केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी दोनों को ये पत्र लिखा और सीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इधर देखिए, राहुल गांधी के बाद अब शरद पवार की बैग की भी जांच की गई। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 10 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह समेत 11 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। वहीं फर्जीवाड़े के कुछ बड़े खुलासे देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में फर्जी बैंक खाते बेचने वाले का गिरोह पकड़ा गया है। देश भर में 1800 खाते बेचे गए, इनमें करोड़ों का लेन देन हुआ। 7 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी देखिए, सीबीआई ने एक डिविजनल रेलवे मैनेजर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने मुंबई के एक ठेकेदार से 25 लाख की रिश्वत मांगी थी। लेने पहुंचे तो सीधा लाइव पकड़ा गया। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की और कहा कि सच्चाई सामने आ रही है। ये फिल्म गोधरा कांड पर बनी है, धारणाएं थोड़े समय तक ही रहती है। अगली खबर में पुरानी पेंशन को लेकर आइए देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और दिल्ली के जंतर मंतर पर ओपीएस को लेकर गुहार लगाई। देश भर से हजारों कर्मचारी एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। ओपीएस नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया के नेतृत्व में निकाली गई इस पेंशन जयघोष महारैली की अध्यक्षता ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने की। इसमें देश भर के कई राज्यों से कर्मचारी शामिल हुए। अब कर्मचारियों की एक मुख्य मांग ये है कि जीपीएफ की तरह अंशदान भी ब्याज सहित वापस किया जाए। सरकार को ज्यादा देना चाहिए, तो इसी को लेकर कर्मचारी फिर जंतर मंतर पर जुटे हैं। देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आगे की अपडेट देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया और इसी के साथ 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो गया। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों के एक शोध में खुलासा हो रहा है कि मोबाइल फोन ज्यादा देखना बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा बन सकता है। मोबाइल फोन ज्यादा देखने से बच्चों की हड्डियों पर गहरा असर पड़ता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के एक शोध में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है। स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी भी बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा बन सकती है और उनकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आजकल बच्चे मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा देखते हैं, इससे बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। खासकर छोटे बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फोन कम दें। बेहतर होगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आउटडोर गेम्स खिलाएं। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। मिस यूनिवर्स 2024 की घोषणा हो चुकी है। डेनमार्क की 21 साल की विक्टोरिया ने ताज जीता है। भारत की रिया सिंघा टॉप 12 से बाहर मिस यूनिवर्स विजेता विक्टोरिया की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी आगे और मुख्य खबरें और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आज के ताजा मौसम की खबरें जानने का समय। और हाँ, आपको याद दिला दूंगा, अगर आप पहली बार आरटीवी न्यूज चैनल पर आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको रोजाना ताज़ा खबरें, मुख्य खबरें, महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज़ अपडेट और सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। अब बात करते हैं मौसम की। तो देखिए, मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल और केरल में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ राज्यों के मानसून की स्थिति पर नजर डालिए। राजस्थान के 5 जिलों में कोहरा आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कड़ाके की ठंड हो गई है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी।
जाएगी। इधर बिहार में भी मधेपुरा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में कोहरा आप देख सकते हैं। सहरसा इस कोहरे की वजह से बिहार से गुजरने वाली 20 ट्रेनें भी लेट हुई हैं। झारखंड में भी अगले 4 दिनों में मौसम तेजी से बदलेगा। पश्चिम से ठंडी हवाएं आ रही हैं जो ठंड को और बढ़ा देगी। पंजाब के 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट है और हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। लोग बारिश और बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ संभावित मौसम की गतिविधियां क्या हो सकती है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मौसम के बाद दोस्तों एक नज़र सर्राफा बाजार पर डालें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में सोना 3,820 रुपये गिरा और चांदी भी 4,500 रुपये तक सस्ती हुई। और अभी 24 कैरेट सोने का रेट 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। देश के कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है और 1 किलो चांदी की कीमत 89,500 रुपये स्थिर रही। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नेता के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खबर आई है कि महंगाई, गरीबी, खाद और डेंगू पर हंगामे का असर है। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल मंगलवार को भी जारी रहेगा। इसमें सरकार के 2 विधेयक वापस लेगी। खबर यह भी है कि हरियाणा विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी आज महंगाई, गरीबी, खाद की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं, इन सभी मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। देखते हैं हरियाणा सरकार इन प्रमुख समस्याओं पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए। राजस्थान में 40 लाख बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लगा क्योंकि सरकारी भर्तियों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बदल गया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले गहलोत सरकार ने ऐसा नियम लागू किया था कि अब विद्यार्थी को एक ही बार फीस जमा करनी होगी, लेकिन अब योजना ये कि मौजूदा भजनलाल सरकार इस एक मुश्त रजिस्ट्रेशन फीस के नियम को खत्म कर सकती है। सरकार का कहना है कि आयोग का खर्च बढ़ रहा है क्योंकि परीक्षा कराने में एक अभ्यर्थी पर करीब 600 खर्च होते हैं। ऐसे में काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप आरपीएससी ऐसा कहता है तो सरकार एक मुश्त परीक्षा फीस के नियम को वापस ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को भी अचानक सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो चुनाव प्रचार के लिए रैली का हिस्सा बने थे, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रोड शो अधूरा छोड़ना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से कुछ और अपडेट आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक रोल में दिखे अल्लू अर्जुन। बिहार में पटना में ये ट्रेलर को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग इवेंट के दौरान कुछ माहौल भी बिगड़ गया। अल्लू अर्जुन बोले, मैं फिल्म में झुका नहीं, आज आपके प्यार के लिए झुकूं। ट्रेलर के लॉन्चिंग के दौरान अल्लू अर्जुन के साथ साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी आई। ये फिल्म 5 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल न्यूज देखते हैं। बिहार में सक्षम परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बिहार सरकार ने एक और नया नियम भी लागू कर दिया। अब शिक्षक कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे। आप बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश देख सकते हैं। खबर है कि अब रात में ट्रेनिंग से भागने वाले शिक्षकों पर 7,200 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं खबर है कि राजस्थान में अब शिक्षक अपने पसंदीदा स्कूलों से दूर चले जाएंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही तबादला सूची भी जारी करेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।